साथियों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए, खास तौर से भारतीय संविधान के रचयिता, नारी के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, 21वीं सदी के महानायक माननीय कांशीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, सर समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान प्रतीक आदरणीय बहन जी का सम्मान करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, उनकी नीति में आस्था और विश्वास रखते हुए, साथियों, आज रोहिणी विधानसभा के अंतर्गत नाहरपुर गांव की इस मीटिंग में मेरे साथ चल कर के आए दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई उमेश पिपरिया जी, और साथियों, हमारी पार्टी के विधानसभा रोहिणी के हमारे अध्यक्ष, मैं लीगली जैसे माननीय टेकचंद जी ने कहा, भाई राकेश जी इधर आ जाओ भाई। लीगली की मैं उनकी घोषणा कर देता हूं। साथियों, ये रोहिणी विधानसभा के हमारे सम्मानित विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे भाई राकेश भाई जी। आप लोग इनका तालियों से स्वागत करेंगे। और साथियों, हमारे बाद दिल्ली विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष है ना, विधानसभा के उपाध्यक्ष बचतर सिंह जी यहाँ बैठे हैं। और साथियों, इधर मंच पर विराजमान हमारे एडवोकेट, बैठ जाओ, हमारे एडवोकेट बेनीवाल जी, उनकी धर्मपत्नी एडवोकेट सुमृत बेनीवाल जी। और साथियों, अभी हमारे अध्यक्ष जी से पहले जो मंच का संचालन कर रहे थे हमारे भाई टेकचंद जी, और यहाँ पर विराजमान बहादुर सिंह सैनी जी, RS मेहरा जी, सूरजभान जी, भगत सिंह जी, और तमाम भीम जन कल्याण समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी, और साथियों, यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्गगण, युवा साथियों, भारी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति के रूप में हमारी मातृशक्ति इधर बैठी हैं, सभी का आदर सम्मान करते हुए सभी को मेरा सादर जय भीम। साथियों, मैं बात रखने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा, अगर आप यहाँ चल कर के आए, अपना समय भी आपने दिया है, तो निवेदन मुझे हाथ जोड़ के ये करना है कि आप ध्यान से, आपका तन अगर यहाँ है तो मन भी यही होना चाहिए साथियों, तभी कुछ बात समझ में आ पाएगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि और जो विरोधी दल के जो हमारे लोग हैं, जो तमाम पार्टी के लोग हैं, जैसे मुझे बताया कि ऑफिस में चाहे आम आदमी के प्रत्याशी भी, BJP के प्रत्याशी भी, और क्या नाम है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी चल कर समय समय पर आते हैं। क्योंकि वो भी क्यों चल कर के आते हैं साथियों, मैं ये भी बताने का काम करूँगा आपके बीच में। आज जो चल कर के आते हैं, वो क्यों चल कर के आते हैं वो भी मैं बताऊँगा साथियों। आते हैं, मगर वो क्या कहते होंगे, क्यों उनका एजेंडा अलग होता है, और BSP के लोग क्या बता के जाते हैं साथियों, वो आपके भविष्य में आप पहले क्या थे, अब क्या हैं। अगर आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं किया तो आगे क्या होगा
क्या बनने वाले साथियों, ये बीएसपी के लोग बताने का काम करते हैं। वो क्या करेंगे, वो तो यही करेंगे कि एक दिमाग लगा के आएंगे कि इनकी कमजोरी क्या है। वो यही रिसर्च करते हैं कि मेरे समाज की कमजोरी क्या है। उन्होंने ढूंढ लिया कि बिजली फ्री दे देनी है, पानी फ्री की व्यवस्था कर दो, और इस पे ये खुश हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार की बात करके वो चले जाएंगे। वो कहेंगे भाई नाली बनवा देंगे, तुम्हारा खरंजा बनवा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बातें करके जाएंगे। मगर हमें साथियों अपने इतिहास की बात जब तक पता नहीं होगी, जब तक आपकी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि साथियों इतिहास से, जिस समाज का इतिहास से वो नहीं जानता, वो समाज अपने आप खत्म हो जाता है साथियों। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से सोच बनती है, और सोच से साथियों संघर्ष होता है, और संघर्ष से शासन सत्ता प्राप्त होती है कि नहीं होती है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मैं बस निवेदन ये करना चाहता हूँ, जितनी देर मैं बोलूँ और जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर ही बोलूँगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे बोलता रहूँ, 3 घंटे बोलता रहूँ, पर कम से कम 1 सवा घंटा तो मुझे निवेदन है कि दे ही देना, जिससे कि मैं अपनी बात को, पार्टी की बात को आप तक पहुंचा सकूं। और आपके जो क्वेश्चन है उनका भी भली भांति, हालांकि मेरे कहने में ही बहुत सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल जाएगा, उसके बावजूद भी मैं उन क्वेश्चनों का भी आपको जवाब देने का काम करूंगा साथियों। पर मैं एक निवेदन कर लूँ हमारे नंद किशोर बौद्ध जी से, कि एक्चुअली हम लोग जो है, देखिए राजनीति को उजागर किया जा सकता है, राजनीति को उजागर किया जाता है, और जो दल के जो लोग आते हैं वो राजनीति करते हैं, और हम लोग यहाँ बैठ करके अपने भाइयों के, बहनों के, माता बहनों के बीच में हम रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हम पार्टी को कैसे जिताएं, और रणनीति को कभी उजागर नहीं किया जाता। तो मेरा निवेदन है कि ये कैमरा ऑफ कर लेंगे।